नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ, जिसमें अध्याय 13 चल रहा था। 13 में एक्सरसाइज 13A चला रहे थे। इसमें 3 सवाल सॉल्व हो चुके थे। आज देखेंगे सवाल नंबर 4। तो बने रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिस भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें और वीडियो का आनंद लें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप लोग बुक में देखते रहें, बुक खोल करके बैठें तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई घनाकार ब्लॉक है, इस प्रकार का घन बनाएंगे। मान लो ये घन बना हुआ है, इस प्रकार का ये घन बना हुआ है। इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ऐसे एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है? जबकि इस घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 7 सेंटीमीटर हैं। जबकि घनाकार कोई ब्लॉक है, उस पर अर्धगोला रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा एरिया घेर रहा है, यानी इसका व्यास घेर रहा है, यानी जो ये घन है उसकी भुजा को कवर कर रहा है। तो सवाल नंबर 4 लिख सकते हैं, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर अर्धगोलाकार भाग का व्यास, ये दोनों बराबर होंगे। तो जबकि भुजा 7 सेंटीमीटर है तो व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर अर्धगोला का अगर त्रिज्या निकालें तो व्यास बटे 2 यानी 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जो ये ठोस बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब माइनस कर देंगे ये जो अर्धगोला का आधार बना हुआ है, अर्धगोलाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल, तो इसे घटा देंगे। इसे ऐसे लिख सकते हैं, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। ये क्यों लिखा? क्योंकि एक पूरा घन बना हुआ है, उसका तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे का जो ये अर्धगोला बना हुआ है वो एक बार काउंट हो चुका है, उसी प्रकार से जो ये काउंट हो चुका है उसे माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये भुजा आपस में चिपकी हुई हैं,
इसका व्यास चिपका हुआ है, उसकी भुजा चिपकी हुई है। तो क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr² माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। चाहे अर्धगोला का आधार हो, चाहे बेलन का आधार हो या शंकु का आधार हो, सबका वृत्त बनता है यानी πr² होगा। ये πr², 6 गुणे भुजा लिखी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे 7 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर लिखी हुई है 7/2 गुणे 7/2 माइनस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर पे 2 बार लिखते हैं। 6 गुणे 49 प्लस 7 से 7 खत्म और 2 से ये 2 खत्म, 2 से ये 11 बार में, 11 का गुणा 7 में होगा तो ये हो जाएंगे 77 माइनस 7 से 7 खत्म, 2 से ये 11 बार में खत्म, तो 77/2, 9 छक्का 54, हासिल 5, 6 चौको 24, 24 5 29, ये हो जाएंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 का भाग कर दो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हें जोड़ दो, 7 4 11, हासिल 1, 17 हासिल 1, 371 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हें घटा देंगे 0.5 सेंटीमीटर, ये 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ 6 में से 3 जाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइज, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला है, उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का भी व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक अर्धगोला बनाएंगे। इस प्रकार से ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया। इस पर खोखला बेलन रखा हुआ है। इस प्रकार से इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, जबकि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धगोले का,
और बेलन का भी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। अब क्या करेंगे कि पहले इनकी राशियां लिख लो। बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि यही अर्धगोले पर ही बेलन रखा हुआ है। तो व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या निकालो तो दोनों की त्रिज्या भी बराबर होगी, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर है, जबकि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है। तो बेलन की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, ये ऊंचाई बेलन की। तो क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई कैसे आएगी। अब ये अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी भी 7 सेंटीमीटर होगी, जैसे कि हमने कल बताया था 7 सेंटीमीटर ये होगी। तो 13 में से 7 घटाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेलन की कुल ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की कुल ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। सूत्र पर लगाएंगे 2 पाई आर दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लो। 2 पाई आर, इधर से आर बचा और इधर से एच बचा हुआ है। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे। 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मतलब है 7, 7 प्लस एच 6, 7 से 7 में भाग करेंगे, 7 खत्म, 22 दूनी 44 गुणे 13, 7 और 6 13, 13 चौको 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन के आकार का है, ये बेलन हो गया। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार से। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, केवल बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और इसका व्यास 4 मीटर है,
तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 2.8 मीटर है। तो अगर यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन अगर त्रिज्या निकालें तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, 2 मीटर होगी क्योंकि मीटर में है, ये भी 2 मीटर होगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद लिखा हुआ है तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत निकालनी है तो इनकी राशियां लिखेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग की त्रिज्या होगी या व्यास होगा, व्यास 4 मीटर, तो त्रिज्या भी 2 मीटर की हो जाएगी। अब शंकु का व्यास बराबर 4 मीटर, तो त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल, जबकि दर दी गई है, दर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल, ये जो कैनवास यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, निकालेंगे। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच और शंकु का होता है पाई आर एल। तो पाई आर और पाई आर कॉमन है, इसे एक बार लिख लो पाई आर, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस एल, पाई का मान 22/7 गुणे आर लिखी हुई है 2 गुणे h 2.1 प्लस एल तिर्यक ऊंचाई लिखी हुई है 2.8, ये 44/7 गुणे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस 2.8, 44/7, 8 दूनी 16, हासिल 1, 6 और 1 7, इनका गुणा भाग करेंगे। इसकी ऊंचाई 2.1 लिखी हुई है, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, इन्हें जोड़ेंगे तो 8 2 10, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 से 7 में भाग हो जाएगा, 7 खत्म, तो ये 44 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगर व्यय निकालेंगे, व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे रुपए,
जबकि क्षेत्रफल दिया है 44 मीटर स्क्वायर और रुपए दिए हैं 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 2 जीरो हैं, 5 चौको 20 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22। तो जो व्यय आ जाएगा वह आ जाएगा 22,000 रुपये। तो इस तरह से कैनवास का जो व्यय है वह 22,000 रुपये आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है और इसकी आकृति भी बनी है इस प्रकार की। इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। इस प्रकार की इसकी कुल ऊंचाई है वह 8.25 मीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। और आगे लिखा हुआ है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है। ये आधार के व्यास 30 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 15 मीटर लिखी हुई है। और इसकी ऊंचाई 5.5 मीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर है इस प्रकार की। यह एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है। आधार दोनों के समान है, जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी जैसे अभी लगाया था सवाल उसी प्रकार से है। बेलनाकार भाग का व्यास उतना ही है शंक्वाकार भाग का व्यास और दिया हुआ है 30 मीटर। तो त्रिज्या भी दोनों की बराबर होंगी 15 मीटर, जबकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है 5.5 मीटर, जबकि कुल ऊंचाई या कैनवास की ऊंचाई 8.25 मीटर है। कैनवास की कुल ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि जैसे अभी सवाल सॉल्व किया था कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का होता है 2πr/h, शंकु का होता है πr/l। तो l पता नहीं है, l निकालेंगे, यानी त्रियक ऊंचाई निकालेंगे, l निकालेंगे तो सूत्र होता है h² + r²। तो h निकालेंगे कुल ऊंचाई में से, यानी शंकु की
ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई में से घटा देंगे बेलन की ऊंचाई, तो ये 5, 12 में से 5 जाएंगे 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, 2.75 मीटर। शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 2.75 मीटर प्लस आर, आर है 15 मीटर, इनका स्क्वायर कर देंगे तो 2.75 का स्क्वायर 2.75 गुणे 2.75 ये होते हैं 7.56, 25 और 15 का वर्ग होता है 225। इन्हें जोड़ देंगे आपस में, 0.56, 25, 7, 5, 12, यहाँ से ले 2, 32.56, 25। जब इनकी संख्या बाहर निकालेंगे तो संख्या निकल के आएगी, संख्या आ जाएगी 15.25 मीटर, यानी त्रियक ऊंचाई आ जाएगी 15.25 मीटर। अब संख्या बाहर कैसे निकाली, इसके हम गुणनखंड करेंगे इस संख्या के और 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा बन गया वो संख्या बाहर आ जाएगी, आपस में गुणा कर देंगे तो 15.25 मीटर आ जाएगी। इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ मान लगा दो, पाई आर और पाई आर कॉमन है, पाई आर 2h प्लस एल, पाई का मान 22/7, आर का मतलब है 15, 2 गुणे एच, एच 5.5 प्लस एल निकल के आई है 15.25, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33/7, 5 दूनी 10 यानी 11 हो जाएंगे, 11 प्लस 15.25, इन्हें जोड़ देंगे 330, तो ये हो जाएंगे 26.25। इनका गुणा भाग कर लेंगे, गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1237.5 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास का क्षेत्रफल आएगा। इस तरह से कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर व्यय निकालेंगे, व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे रुपए। क्षेत्रफल दिया है 1237.5 गुणे रुपए दिए थे, जो दर लिखी हुई थी वह है 45 रुपये। इनका गुणा कर देंगे, 1237.5 का गुणा 45 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 55,687.50, 55,687.50 रुपये। इतना ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा और इसका व्यय कैनवास की लागत निकल के आ जाएगी 55,687.50। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।